Hi everyone, good evening. Welcome to my channel. I hope everyone's doing well. तो आज अपन डिस्कस करने वाले हैं जो टेक्नो फंडा एनालिसिस वाला सेगमेंट है उसमें एक नया शेयर जिसका नाम है प्राज इंडस्ट्रीज के बारे में। तो बेसिकली ये कंपनी करती क्या है, इसके फंडामेंटल्स क्या है, इसके टेक्निकल्स क्या है, ये सारी चीज़ों पे हम डिस्कस करेंगे। और किन लेवल्स पे इस पे बाई बनता है और क्या टारगेट्स निकलते हैं वो भी हम वीडियो में देखेंगे आगे जा करके। तो यस, डू वॉच द वीडियो टिल द एंड, ठीक है, फॉर ऑल दी डिटेल्स। सो लेट्स स्टार्ट। सो अगर आप यहाँ देखोगे, ओके, सो प्राज बेसिकली बिगैन एज अ सप्लायर ऑफ इथेनॉल प्लांट। ओके, जो इथेनॉल आज की डेट में सबसे ज्यादा डिमांड में है, जिसको पेट्रोल में और मिक्स किया जा रहा है एज अ कंपोनेंट। तो उसका मैन्युफैक्चरिंग प्लांट जो होता है उसका सप्लायर जो मतलब स्टार्टिंग का सप्लायर था वो प्राज है, ठीक है। तो वो उसके साथ प्राज ने शुरू किया एंड आज Praj is providing global various solutions in the form of environment, energy and agri process industry। तो बेसिकली ये मैं आपको सीधी भाषा में बताऊं तो प्राज इज वर्किंग इनटू बायो एविएशन फ्यूल। ओके, आफ्टर इथेनॉल द मेजर पार्ट इन प्राज इज वर्किंग इज बायो एविएशन फ्यूल विच इज प्राज वर्किंग ऑन विद अ कंपनी विद अ यूएस टाई अप। ओके, तो वो यूएस टाई अप के साथ काम कर रहा। तो ये बेसिकली दो सेगमेंट है। तो ये बेसिकली एक इंजीनियरिंग कंपनी है। ओके, सो नाउ अब चेक करते हैं। तो मार्केट कैप है इसका अराउंड 7,000 करोड़ की मार्केट कैप है। प्राइस 369 आज का क्लोजिंग प्राइस दिखा रहा है। 52 वीक हाई 448, मतलब 52 वीक हाई से तो काफी अच्छा करेक्शन हो चुका है। 52 वीक लो अब 152 देखोगे तो 52 वीक लो से तो अराउंड 100% के रिटर्न पे अभी भी ये कंपनी खड़ी है, राइट। आर ओ ई आर ओ सी आर गुड ऑन द फेस ऑफ इट, आर ओ ई एंड आर ओ सी आर गुड, राइट। अब डिस्कस करते हैं हम लोग कि इसके रिजल्ट्स कैसे थे। ओके, नाउ कम टू द रिजल्ट सेक्शन। अगर आप यहाँ क्लोजली देखोगे तो आपको हर क्वार्टर एंड क्वार्टर, ओके, आफ्टर ये जो कोविड वाला वेव था, राइट, इन द मंथ ईयर ऑफ 2020, उसके बाद आप स्पेशली देखो फ्रॉम द दिसंबर क्वार्टर व्हेन थिंग्स स्टार्टेड टू ओपन अप अ बिट। ओके, देखो ग्रोथ तुरंत दिखने लग गई। 260 करोड़ से सीधा 347, 347 से 567। उसके बाद अगेन फिर एक जो ये कट देख रहे हो आप, ये फिर एक कोविड की थर्ड वेव का कट है, राइट। एंड उसके बाद जैसे ही सब कुछ ठीक हुई 532 एंड 585। तो आप ये तो देखो कि पिछले 1.5 साल 2 साल के अंदर, राइट, अगर कोविड का इम्पैक्ट को हटा दे तो जब भी इस कंपनी को मौका मिला है कंपनी ने अच्छे सेल्स डिलीवर किए हैं, राइट। नाउ लेट्स कम टू द प्रॉफिट पार्ट। नीचे आते हैं प्रॉफिट के पार्ट में। तो अगर आप कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट देखोगे यहाँ पे, तो यहाँ आप देखो कि ये जो कोविड का हिट था, ओके, एक्सक्यूज मी फॉर दिस, यस। तो यहाँ आप जो देख रहे हो ये जो 2021 के थर्ड क्वार्टर, राइट, थर्ड क्वार्टर जो आया था उसके बाद जो ये हिट है ये कोविड का हिट है। कोविड का हिट जैसे ही कंपनी ने एब्जॉर्ब किया उसके बाद से फिर आप देखो कि 2 क्वार्टर में ग्रोथ दिखने लग गई तुरंत में। वैसे ही आप प्रीवियसली भी जाओ कि कोविड के मिड में जब कोविड वाज एट इज पीक तो कंपनी घाटे में चली गई थी, नो डाउट इट वाज इन अ लॉस, क्वार्टरली क्वार्टरली लॉस। लेकिन जैसे ही वो इफेक्ट कम हुआ तुरंत में कंपनी प्रॉफिट में भी आई और प्रॉफिट डबल भी हो गया तुरंत में। तो ये चीज एक चीज तो श्योर शॉट दिखाता है कि कंपनी में पोटेंशियल तो है। कंपनी को जब भी मौका मिलता है, अनबारिंग दोज सर्कमस्टांसेस जहां वो सर्कमस्टांसेस हमारे कंट्रोल में नहीं है, फॉर एग्जांपल कोविड विच वाज नॉट इन एनीवंस कंट्रोल, राइट। तो उस सर्कमस्टांसेस को अगर हम साइड कर दे तो कंपनी ने ग्रोथ और प्रॉफिटेबिलिटी तो डिलीवर किया ही किया है, ठीक है, इन द पास्ट। ओके, अब एनुअल रिजल्ट्स देख लो। मैं ज्यादा नहीं जाऊंगा, मैं 2 साल का ही एनुअल रिजल्ट्स कंपेयर कर रहा हूँ, ठीक है। आप ये देखो कोविड और कोविड के बाद, राइट। तो कोविड में वो लोग बोल सकते हैं कि लो बेस था, लेकिन आप ये देखो कि 2019 में तो कोविड था नहीं, ठीक है। 2019 में इन्होंने 1141 करोड़ का सेल किया था। उसके अगेंस्ट जब कोविड आया था, कोविड ने स्ट्राइक की थी, उसके ड्यूरेशन में इन्होंने 1102 करोड़ की सेल की है। तो अराउंड रफली 39 करोड़ का डिप था। लेकिन जैसे ही 2021 जो आया हमारा, जिसमें कोविड से रिलीफ मिला, तुरंत में देखो 200 करोड़ का 200 करोड़ नेट रेवेन्यू में नेट सेल्स जो इन्होंने किया उसमें डिफरेंस आ गया, तुरंत में इंक्रीमेंट दिख गया। अब नीचे आते हैं थोड़ा सा, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स पे आओ। प्रॉफिट आफ्टर कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट अगर आप यहाँ पे देखोगे, राइट, तो 2018 से देखो, 2018 से अगर आप देखोगे नेट प्रॉफिट को, तो 2018 में नेट प्रॉफिट था 40 करोड़। ओके, वो सीधा आप मोटा मोटी मान के चलो 75% इंक्रीज होकर के 68 करोड़ आ गया। उसके बाद कोविड का साल था, तो क्वार्टर क्वार्टर मैंने दिखाया था कि कोविड के टाइम पे एक लॉस रिपोर्ट किया था कंपनी ने। लेकिन जब ईयरली फाइलिंग हुई तो उसमें आप देखो कि तो भी कंपनी ने
2 करोड़ का एक्स्ट्रा प्रॉफिट पोस्ट किया एज कम्पेयर टू द प्रीवियस ईयर। तो दिस शोज कि कोविड था, सब कुछ था, लेकिन कंपनी ने एक बहुत अच्छा परफॉर्मेंस डिलीवर किया। भले 2 करोड़ का ग्रोथ था, लेकिन ग्रोथ था, डी ग्रोथ कुछ नहीं था, राइट। उसके बाद आता है 2021 पोस्ट कोविड रिकवरी। अब देखो 70 करोड़ से 81 करोड़। अगर आप 2018 से कंपेयर करोगे, राइट, इससे इसको कंपेयर करो, आप देखो नेट प्रॉफिट डबल हो गया। 3 साल के अंदर कंपनी का नेट प्रॉफिट डबल हो गया है। ओके, नाउ लेट्स गो टू द अदर पार्ट। ओके, वेराज अगर आप 3 साल के अंदर कंपनी का अगर आप नेट सेल्स देखोगे, तो यहां भी बहुत टेरिफिक जंप है। 923 करोड़ से सीधा कंपनी का नेट प्रॉफिट बढ़ के हो गया 1304 करोड़। सो अराउंड 400-450 करोड़ का प्रॉफिट में फायदा सेल्स में कंपनी ने इंक्रीमेंट किया है इन द लास्ट 4 इयर्स। तो एक चीज तो दिख रहा है कि सेल्स में कांस्टेंट ग्रोथ है, कंपनी प्रॉफिटेबल है, प्रॉफिटेबिलिटी भी है, मौका मिलता है कंपनी को, सर्कमस्टेंसेस अगर अच्छे हैं तो कंपनी अच्छा प्रॉफिट पोस्ट कर रही है, राइट। अब और रेशियोज के ऊपर आते हैं, ठीक है, आरओई आरओसी कैसे है कंपनी के। तो ये जो रिटर्न ऑन इक्विटी एंड रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड, इस पे मैं बेसिकली थोड़ा ज्यादा ध्यान देता हूँ। आप यहाँ देखोगे अगर, तो 2018 से कॉन्स्टेंटली ये आरओई जो है ये ऑन अ ग्रोथ ट्रेजेक्ट्री है। 5% की आरओई वाली कंपनी आज आकर के ऑलमोस्ट 10.5% के आरओई पे खड़ी है। तो कंपनी ने अपने रिटर्न ऑन इक्विटी जो है वो तो डबल कर लिया, मतलब कंपनी ने रिटर्न तो डिलीवर किया है अपने शेयर होल्डर्स को, राइट। आरओसीई भी अगर आप देखोगे तो जो 60.5% की आरओसीई थी इन द ईयर 2018, वो आज की डेट में ऑलमोस्ट 15% की आरओसीई है, विच शोज कि अगेन कंपनी ने यहां भी डिलीवर किया है। तो ऑन द फ्रंट ऑफ आरओई एंड आरओसी कंपनी ने बहुत अच्छा डिलीवर किया है, ठीक है। अब आ जाओ, अपने को देखना है कंपनी की एफिशिएंसी। ओके, तो मैं आपने मेरा अगर कैम्स वाला वीडियो देखा होगा, तो मैंने बोला था कि वो अगर जिस कंपनी में मार्जिन बेनिफिट होता है वहां मैं प्ले करने में ज्यादा इंटरेस्टेड रहता हूँ। तो यहाँ अगर आप देखोगे तो मार्जिन इज मोर ओवर फ्लैटिश, ठीक है। 10.5 से लेकर के ये, आप देखोगे अगर इसको एक एवरेज भी निकालोगे तो 9.5 का एवरेज आएगा अप्रोक्सीमेटली, एंड फिर 10.5। तो 10.5% पे एबिटा मार्जिन है कंपनी का। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स अगर आप कंपनी का देखोगे तो ये अराउंड 5.5% का एवरेज आएगा आपको, ठीक है। लेकिन ग्रोथ यहाँ भी आपको दिख रही, 4% की प्रॉफिट से आज कंपनी 6.18% की पैट मार्जिन पे आ गई है। इसमें जो भी आपको एक मार्जिन में हल्का सा डेंट अगर आपको ईयर ऑन ईयर दिख रहा है, मार्जिनल डेंट जो दिख रहा है, ये मोर ओवर इसीलिए है क्योंकि जो इनपुट कॉस्ट है, जो रॉ मटेरियल कॉस्टिंग बढ़ी है, और क्योंकि ये लोग प्लांट बना करके देखते हैं तो उसमें मेटल्स की कंजम्पशन है, और मेटल्स के कॉस्ट आप भी जानते हो मेटल्स कैसे भागे। तो वो जो रॉ मटेरियल के इनपुट कॉस्ट है उसका एक इम्पैक्ट यहाँ पे साफ दिख रहा है। अगर आप कंपनी के ईपीएस को देखोगे, राइट, 2018 से देखो, मैं पिछले 4 साल का डेटा ज्यादा तवज्जो दे रहा हूं। आप 2018 से देखो, लगातार कंपनी की अर्निंग पर शेयर बढ़ते जा रही। आज का डेट ऐसा आ गया है कि कंपनी के अर्निंग पर शेयर डबल हो चुका है ऑफ व्हाट इट वाज इन 2018, राइट। तो ये छोटे छोटे फैक्टर्स है जिन पे बहुत ज्यादा स्ट्रेस देने की जरूरत है कि अगर हम कोई स्टॉक को ले रहे हैं एज अ लॉन्ग टर्म होल्डिंग, तो उस ये सब चीजें आपको मार्क करने की जरूरत है। तो अगर आपके पोर्टफोलियो में कोई स्टॉक है तो आप उसमें ये सब चीजों को देखना शुरू करिए कि हाँ भाई कंपनी का मार्जिन कैसे है, ईपीएस कैसे है, राइट। और अगर आपको ये सब देखना नहीं आता है, अगर आप मेरी हेल्प चाहते हो, तो मैं इसके ऊपर भी मेरा एक प्रोग्राम है, राइट, जिसमें मैं आप जो स्टॉक्स रखे हो अपने पास उसके फंडामेंटल्स क्या है, टेक्निकल्स क्या है, रखना चाहिए नहीं रखना चाहिए, अगर नहीं रखना चाहिए तो क्यों नहीं रखना चाहिए, और उसको अगर हटाना है तो उसके रिप्लेसमेंट में क्या ऐड करना है, राइट। तो वो जो एक टेक्नो फंडा एनालिसिस का सेगमेंट है मेरा, तो वो एक मेरी एक सर्विस है जो मैं आपको ऑफर करता हूँ, तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप उसको भी चेकआउट कर सकते हैं। तो दैट इज वन पार्ट विच आई वांटेड टू ब्रिंग इन द मिडल ऑफ द डिस्कशन। तो अब हम चेक करते हैं कंपनी के पीई चार्ट को, विच इज द प्राइस टू अर्निंग, राइट। ये 5 साल का पीई चार्ट है प्राज का। आप इसमें एक चीज देखो, इन द मंथ ऑफ मई 2021 जब मार्केट का बुल रन वाज एट इट्स पीक, प्राज का ये देखो पी रेशियो है, ठीक है। प्राज का पी एक टाइम पे 85 का हो गया था, ठीक है। 85 का जब प्राज का पी हुआ तो उस समय प्राज चले गया था एएसएम लिस्ट में। एएसएम विच मींस ट्रेड टू ट्रेड, ये बहुत लोगों के लिए उतना रेफरेंस की बात नहीं होगी, लेकिन मैं तो भी बता रहा हूँ। तो 80 के पी से फिर प्राज ने करेक्शन शुरू किया, प्राज में प्राइस वाइज करेक्शन हुई अच्छी खासी, एंड प्राज का जो आज का डेट का पी है 42, ये एक बहुत लंबा टाइम का बेस है कंपनी का। एंड आप ये जो पीछे में एक चार्ट देख रहे होंगे ना, ये बार चार्ट या ईपीएस का चार्ट है, अर्निंग पर शेयर। आप एक चीज देखो कि ये
जो क्वार्टर एंड क्वार्टर है ईपीएस, ये देखो हर क्वार्टर में कंपनी के ईपीएस में ग्रोथ दिख रही है, तो विच शोज कि कंपनी की अर्निंग्स बढ़ रही है, राइट। तो पी का फॉर्मूला है प्राइस अपॉन अर्निंग्स, तो प्राइस भी करेक्ट हुआ है, अर्निंग्स बढ़ी है, तो कंपनी का पी रेशियो नीचे आया, तो ये शो करता है कि प्राइस की वैल्यूएशन एवरेज है, ठीक है। एवरेजली अट्रैक्टिव मीनिंग कि ना ही ये ओवर बॉट है ना ही ये ओवर सोल्ड वैल्यूएशन, ठीक है। इट्स अ वेरी डिसेंट वैल्यूएशन टू बी एडेड राइट नाउ इन योर पोर्टफोलियो। So this is the P ratio chart. Now comes the peer comparison. अब इसके peers को थोड़ा कंपेयर करते हैं कि इनके peer की क्या कॉस्ट प्राइस है एंड वो किस वैल्यूएशंस पे अवेलेबल है। तो अगर आप प्राज को देखोगे तो इनके पियर्स की तुलना में अगर आप जीएमएम फॉडलर से कंपेयर कर लो या बीईएमएल से कंपेयर कर लो, एचएलई ग्लासकोट है, राइट, थर्मैक्स है, हिंद एरोनॉटिक्स को मैं कंपेयर नहीं करूंगा क्योंकि वो डिफेंस की कंपनी है एंड प्लस वो एक सरकारी कंपनी, तो उसका पी इज नॉट वैल्यूएबल फॉर मी। भारत डायनेमिक्स को भी मैं कंपेयर नहीं करूंगा इसमें। जो इंजीनियरिंग कंपनीज है उनमें देखोगे तो पी इज ओके ओके ओके, इट इज नाइदर टू लो नॉट टू हाई, इट्स एवरेज पी राइट नाउ। मार्केट कैप तो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है, 0.58% का डिविडेंड यील्ड डिविडेंड देती है कंपनी, विच शोज कि हाँ भाई कंपनी को प्रॉफिट हो रहा है। एंड आरओई आरओसी मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर दिया। तो ये फंडामेंटल्स थे प्राज के बारे में, क्योंकि आपने देखा होगा कि मेरे मोस्ट मेजोरिटी ऑफ द कॉल्स मैं प्राज के ऊपर भी देता हूं, प्राज के ऊपर मैंने बहुत सारे कॉल्स दिए हैं, तो उसका ये फंडामेंटल रीजन ये है प्राज के ऊपर कॉल देने का। अब आ जाओ टेक्निकल एनालिसिस करते हैं प्राज का। तो ये है प्राज का डेली चार्ट, ठीक है। थोड़ा वीकली से शुरू करते हैं तो आप लोग को क्लैरिटी मिलेगी। अगर आप यहाँ पे एक चीज नोटिस करोगे बहुत क्लियरली, तो प्राज ने यहाँ एक बेस बना करके रखा है अराउंड 300। तो 300 एक ऐसा लेवल है जहां पे प्राज का ये आज का बेस नहीं है, ये 17 मई 2021 का बेस है, ओके। जिसकी पे आप यहाँ देखो, आपके आंख के सामने दिखाता हूँ, ये इस लेवल पे ब्रेकआउट हुआ था, राइट। यहाँ पे आए सपोर्ट लिया, ठीक है, फिर सपोर्ट लिया, फिर सपोर्ट लिया एंड अराउंड उसी लेवल के अराउंड फिर हमने सपोर्ट लिया। ये 200 डेमा है तो वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है देन दिस सपोर्ट, ठीक है। तो दिस शोज वन थिंग कि 301 तो एक बहुत क्रूशियल सपोर्ट है प्राज के लिए, वो इतना इजीली नहीं जाने वाला, टूटने वाला, राइट। अगर आप और ऊपर में देखोगे तो प्राज ने टॉप बनाया था अभी रिसेंटली 448 के, 448 450 का टॉप था, ओके। तो 448 450 और 300 के बीच में अभी ये ट्रेड कर रहा है। अब इसमें ये तो है डेली चार्ट, तो डेली चार्ट से एक चीज तो दिख गया कि हाँ भाई मेरा ऊपर का टारगेट ये हो सकता है, लोअर फ्रेम ये है 301 कि अगर मार्केट डिप करे तो मेरे को एक्यूमुलेट कहाँ पे करना है। अब आते हैं डेली चार्ट के ऊपर, ठीक। तो अब देखो सपोर्ट तो एकदम से एग्जैक्ट सही पे आया है, सही से आया, तो अब सपोर्ट तो सही से हो गया, राइट। अब यहाँ पे एक चीज आप देखो कि एक ट्रेंड लाइन दिख रही होगी आपको, मैं यहाँ एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करता हूँ। ये अभी रिसेंट बेस है 24 फरवरी का, ये देखो यहाँ से एक हल्का बहुत स्टीप ट्रेंड लाइन है, तो आप कर ये सकते हो। एंड यहाँ पे एक ब्रेकआउट होगा, ये भी मैं मार्क कर देता हूँ। ये जो लेवल आप देख रहे हो ना, ठीक है, 381, ओके, 381 के अराउंड एक ब्रेकआउट होगा। इसी लेवल से हमने ब्रेकआउट देख करके 52 वीक हाई मारा था एंड इसी लेवल को हमने एक गैप के साथ ब्रेक डाउन भी किया था, ठीक है, विच वॉज द उस समय का हमारा 55 डेज का मूविंग एवरेज था। तो इतना याद रखना 381 इज अ वेरी क्रूशियल लेवल। तो आप इसमें कर क्या सकते हो टेक्निकली, अगर आप इन्वेस्टर हो, ठीक है, तो आपको तो 301 के ऊपर एकदम घात लगा के बैठना चाहिए कि अगर 301 मिल गया तो मैं हाथों हाथ खरीदूंगा। मेरा वही फंडा है कि मुझे भी अगर 301 के करीब मिल गया प्राज गलती से, तो मैं तो हाथों हाथ खरीदने वाला। नहीं तो अभी अगर कुछ नहीं हो रहा, तो अगर इस ट्रेंड लाइन के पास आपको प्राज मिलता है, ठीक है, अगर इस ट्रेंड लाइन के पास आपको प्राज मिलता है तो आप इसको खरीद सकते हो बिल्कुल, ठीक है, स्मॉल क्वांटिटीज में। और आप इसमें पिरामिड कर सकते हो, ठीक है। दो कॉन्सेप्ट होते हैं, एवरेजिंग और पिरामिड। एवरेजिंग तब होता है कि जब हम नीचे खरीदते हैं तो हमारा कॉस्ट प्राइस नीचे आता है। एवरेजिंग पिरामिडिंग तब होता है जब हम ब्रेकआउट पे खरीदते हैं तो हमारा एवरेज प्राइस थोड़ा ऊपर जाता है लेकिन उसमें स्ट्रेंथ रहती है। तो या तो आप करंट प्राइस पे थोड़ा ऐड कर सकते हो, नहीं तो 381 या 382 के ऊपर डेली क्लोज जब दे दे तो फिर तो बहुत अच्छा लेवल रहेगा ऐड करने का, क्योंकि वहां पे एक ब्रेकआउट भी हो जाएगा, ये जो इतने दिन का कंसोलिडेशन था उसका ब्रेकआउट हो जाएगा फिर से, एंड फिर हम ऊपर में 446 के लेवल्स टेस्ट करेंगे, राइट। तो ये रहा प्राज का टेक्निकल लेवल्स कि अगर कोई इन्वेस्टर है तब तो 200 डेमा आता है हमारा 330, तो 330 और ये जो लो हमने मारा था 318, तो 318 टू 330 इज अ वेरी बेस्ट बाई जोन, ठीक है। 318 टू 330 मैं यहाँ पे लिख देता हूँ चार्ट्स पे आपके रेफरेंस के लिए। बेस्ट बाई is 318 to 330, okay, it's best buy, my mistake,
Okay, target in the initial time frame is 447. Okay, and the support, major support, okay, it is not for intraday traders, okay, it is for investors. Support is at 30300. Okay, सो दीज आर द इंपॉर्टेंट लेवल्स. अगर ट्रेडर्स की बात करोगे तो जो भी लेवल्स रहेगा मैं आपको टेलीग्राम पे ही अपडेट करूंगा, यहाँ मैं आपको अपडेट नहीं करने वाला. दिस इज द टेक्नो फंडा एनालिसिस, जिसमें एक जो इन्वेस्टर होता है, राइट, उसको अगर एक स्टॉक में एंट्री लेनी है तो उसको फंडामेंटल्स तो वो पता करके एंट्री ले लेता है, लेकिन उसकी एंट्री प्राइस इतनी गलत होती है कि उसकी एंट्री प्राइस आधे आते बहुत टाइम निकल जाता है. एंड जब उसकी एंट्री प्राइस आती है तो वो क्या होता है, वो कॉस्ट टू कॉस्ट आता है, राइट. तो इसीलिए एक इन्वेस्टर के लिए बहुत जरूरी है कि वो फंडामेंटल्स तो एनालाइज तो जरूर करे, लेकिन साथ साथ एक टेक्निकल एनालिसिस थोड़ा बहुत तो जरूर करे कि व्हाट इज अ करेक्ट लेवल टू बाई. So that is the only motive of starting this series where of techno funda analysis, wherein कि आप फंडामेंटल एनालिसिस तो करो कि मेरा स्टॉक अच्छा है कि नहीं, लेकिन उसको टेक्निकल भी थोड़ा मिक्स करो. तो टेक्नो फंडा का जो तड़का लगता है ना, इससे बहुत सही आपको एक लेवल्स मिल जाता है कि हाँ, फंडामेंटली तो नो डाउट अच्छा है, लेकिन खरीदना कहाँ पे. तो वो भाव, क्योंकि भगवान होता है हम लोग सबको ही मानते हैं, तो खरीदना कहाँ पे, विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, राइट. तो दीज आर द लेवल्स. सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो ऑफ माइन. एंड यस, अगर आपको वो मेरा टेक्नो फंडा एनालिसिस का पैकेज चाहिए तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. एंड उसके रिगार्डिंग अगर आपको कोई भी डाउट होगी तो ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, तो आप इस पे मेरे को डीएम कर सकते हो ओनली फॉर दैट पैकेज, कि हाँ भाई अगर आपको वो टेक्नो फंडा एनालिसिस का पैकेज चाहिए है तो उसके लिए आप मेरे को इस पे डीएम कर सकते हो. सो आई होप you liked this video, you enjoyed this video, it was informational for you. So if you like this video, please do leave a like and subscribe, and please don't forget to share it with your friends and family. Thank you so much for watching this video, and I'll catch you back in another video of techno funda analysis. Thank you and bye bye.